सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से डूबते सूरज की उस सुबह के अंदर सादर जय जिनेंद्र के साथ शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है। और शुक्ल पक्ष में कहते हैं ना, जैसे चांद बढ़ता है ऐसे कोशिश ये करें कि तिमिर मिट जाए अमावस का और हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति धीरे 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 इस जीवन में बढ़ती जाए। इसी भावना के साथ शुरू कर रहे हैं आज का यह एपिसोड आपके पास। पर हम बात कर रहे हैं आज क्या कहा था, मृत्यु योग है। किस लिए कहा था? गुरुवर के शिष्य मुनिषी विनम्र सागर जी ने, और जवाब में मुनिवर सुधा सागर जी ने पूरी वो पंचांग खोल के बोलना शुरू कर दिया। अगर कारण क्या था पहले वह जानते हैं। 19 साल बाद योग आया है ऐसा कि मृत्यु योग है। ये ऐसी कोई मृत्यु नहीं हो रही, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, पर ऐसा कहा क्यों, उसकी गहराई में भी जाना होगा। पहले एक बार सुन लीजिए कि क्या कहा मुनिषी विनम्र सागर जी ने, और जवाब में कल लोगों ने जिज्ञासा होती है ना पूछने की, तुरंत मुनि पुंगव से पूछा, उन्होंने पंचांग के साथ क्या बताया। एक साथ वह सुन लीजिए बैक टू बैक। आज 23 तारीख है, 31 दिसंबर को मृत्यु योग बन रहा है। मृत्यु योग भी है, 31 भी है, और आप लोगों को 31 को मस्ती भी करनी है। आपको भी डियर बियर एंड चीयर के साथ पूरी दुनिया में घूमने भी जाना है। आप लोगों ने रेप पार्टी भी बुक करी होगी, कोई ना कोई गार्डन में कहीं ना कहीं कुछ किया होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये पिछले 19 वर्षों का सबसे गंदा दिन निकल रहा है 31 दिसंबर का, जहां पर मृत्यु योग बन रहा है। जो बच्चे बाइकर्स हैं, तेज बाइक चलाना पसंद करते हैं, ड्रिंक करना पसंद करेंगे, सिगरेट पीना 31 को पसंद कर रहे हैं, अगर आपके बच्चे की सांसें रुक जाएं तो उसके लिए आप जवाबदार हैं, क्योंकि मृत्यु योग 31 को बन रहा। उस दिन की पहले से इसलिए बता देता हूं मैं दुनिया के लोगों को, क्योंकि आपको आपका बच्चा जान से प्यारा होगा। अपने अपने जान की बाजी लगा करके अपने बच्चे को संभाला है, बड़ा किया है। 31 के दिन शाम को 7 बजे के बाद बाइक में आप ना घूमें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। रात में वाहन का प्रयोग ना करें, किसी भी प्रकार के अग्नि के केंद्रों से दूर रहें, तो हो सकता है आपका स्वास्थ्य संबंध सब अच्छा बना रहे। पहली बात तो कोई किंचित मात्र भी किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आया था, मैं भी पंचांग लेके आया हूँ। तो पंचांग में जिनको देखना आता हो वो देख लें, इसमें पृष्ठ संख्या देख लें। में 31 तारीख को एकम है, मंगलवार है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, धनु का चंद्रमा है, और योग मित्र योग है, और उत्तर जो त्रिपुष्कर योग भी है। तो इस प्रकार से कोई भी किसी प्रकार से कोई खतरा नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहें और अच्छे से धर्म ध्यान करें। हाँ, सुना आपने दोनों का बात। निश्चित बात गुरुवर सुधा सागर जी की बिल्कुल ठीक है कि आज कोई मृत्यु योग नहीं है। उन्होंने सब कुछ बता दिया आपको कि क्या है आज, कहाँ पर, कौन से नक्षत्र में क्या है। पर एक बार सोचने वाली बात है, चिंतन की बात है कि 19 मुनिषी विनम्र सागर जी ने को क्या कहा, क्या गलत कहा था, कि जान के किसी की भावनाओं से गलत। 19 साल बाद कहते हैं ना नर्वस 19 या स्वीट 19, यानी टीन एज के बाद जब 19 पे ख़त्म होती है ना, तब उसके बाद कहते हैं हमारी ज़िंदगी का पड़ाव ऐसा आता है कि जब भी उच्छृंखलता, माँ बाप के कंधे से ऊपर निकलना, उनकी बात ना मानना, एक शुरुआत हो जाती है उसकी। और वही कहते हैं 19 वर्ष बाद जन्म के ऐसा हो जाता है। शायद यह संकेत था मुनिवर का। उनका यह नहीं था कि तुम्हारी मृत्यु आ रही है, योग जुड़ रहा है। उनका यह था कि जब हम बाहर जाते हो, हुड़दंग करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हो सकता है। या जीवन की एक बार गलत धारा, कहते हैं ना, एक बार गंदगी में कीचड़ में डले तो पूरे सनते जाते हो। ये शराब शबाब का नशा, डियर बियर चीयर का जो नशा है ना, ये बहुत खतरनाक है, जिसमें एक बार पड़ जाता है। कहते हैं अच्छी संगत मिल जाए तो कहते हैं बस गार्डन हो जाता है, और जब बुरी संगत मिल जाए तो उसका नशा छूटता नहीं है। शायद उनका यह संकेत था कि आप समझ जाइए, जाग जाइए। इस 2024 की विदाई और 2025 की जो शुरुआत है वह ऐसे मत करिएगा, क्योंकि सूरज सागर ने बता चुके हैं आपको, किसी क्षेत्र पर जाके, किसी संगत में बैठ के, और कल क्या खाना है वो बता चुके हैं आपको। शायद यही उनकी बात थी। पर इसके साथ तो एक और शुरुआत थी। शास्त्र में पढ़ा है, आगम में सुना है, और गुरुवर से भी सुना है कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलते हैं। अगर धुलते होते तो उसके अंदर रहने वाली मछलियाँ, कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल, यह लोग तो अब तक अमर हो गए होते।
इसलिए बात ये की गई, पर इसके जवाब में पता क्या किया? शंकराचार्य ने कह दिया कि नो एंट्री फॉर जैन्स इन कुंभ, यानी कुंभ में आने की जरूरत नहीं है, इनको आने की जरूरत नहीं है। ना जैन आए, ना बौद्ध आए, ना मुसलमान आए। उन्होंने तो क्या क्या कह दिया, एक बार वह सुना देते हैं आपको। हम तो कहते हैं कि केवल मुसलमानों का नहीं, हिंदुओं में भी कुछ ऐसी शाखाएं हैं जो गंगा स्नान से पुण्य नहीं मानते हैं। जैसे आर्य समाज है, वो कहते हैं पानी में डुबकी लगा लेने से कैसे पाप धुल जाएंगे, उनको भी उसमें नहीं जाना चाहिए। जैसे हमारे बौद्ध हैं, वो कहते हैं पानी में डुबकी लगाने से कैसे पुण्य हो जाएगा। जैन हैं, वो भी नहीं मानते हैं। तो जो हमारी धाराएं हैं हमारी ही धाराएं, लेकिन वो इस बात से इनकार करती हैं, उनको भी क्यों जाना चाहिए? जो ये मानते हैं कि गंगा स्नान से पाप प्रक्षालन होगा और पुण्य की प्राप्ति होगी, हमारा परलोक सुधरेगा, उन्हीं को वहां आने की इजाजत, अनुमति होनी चाहिए। यह दृश्य परसों के गजब के नंदनी तीर्थ के, जहाँ पर 1 से 9 तक हो रहा है महापंचाड़क महामस्तक अभिषेक के बारे में आचार्य श्री विष्णु देख रहे हैं। ये हाँ, कौन कौन है पता है? पहली बार 4 आचार्यों के संग के साथ मिलन देख रहे हैं आप। आचार्य विष्णु सागर किस जी के साथ? आचार्य धर्मसेन जी, आचार्य शांति सेन जी, आचार्य जिन सेन जी। ऐसे अभूतपूर्व दृश्य कहते हैं विरले ही जिंदगी में मिल पाते हैं, जब एक जगह 4 संतों के महामिलन, मंगल मिलन के रूप में दिख जाते हैं। 516 के आपको 2 दिन पहले दृश्य दिखाए थे और आज नंदनी के दिखा रहे हैं। और बता दें आपको 15 के आसपास बहुगुण दिखाएंगे, जहाँ आपको अब ये 4 देखे हैं, तब 18 आचार्य दिखाएंगे। ऐसे अद्भुत मिलन यादगार होते हैं। कहते हैं कर्मों की निद्रा के साक्षात कारण बन जाते हैं। यह अभूतपूर्व दृश्य है नंदनी के, जहाँ कहते हैं बस कल से शुरुआत होगी एक भव्य पंचकल्याण की। एक और दृश्य है नंदनी का ही है। 92 वर्षीय समुद्र सेन महाराज जी और 82 वर्षीय अर्पण सागर जी महाराज जी। ये देख रहे हैं जैसे समुद्र में सब कुछ अर्पित कर दिया गया है। यह दृश्य एक महासागर के बनते हुए दिख, इतनी वरिष्ठ उम्र के अंदर वैयाव्रती एक दूसरे की करते हुए गजब के दृश्य होते हैं। कहते हैं इस दिल के अंदर बैठ जाते हैं जब 92 वर्षीय और 82 वर्षीय समुद्र सागर जी और अर्पण सागर जी वैयाव्रती करते हैं। वैसे साथ में बाद में ना सर्वार्थ सागर जी आ जाते हैं, वह भी दृश्य देख के गदगद हो जाते हैं। अरे वह किया जो देखता है वही इस दृश्य को देखकर बहुत आत्मविभोर हो जाता है। आहा, ऐसी उम्र के अंदर और ऐसे आसपास की गुरु भाइयों की वैयाव्रती, धन्य है ऐसा संग और धन्य है ऐसे संत। और अब ये दिखाते हैं आपको माही नदी का तट देख रहे हैं आप। जी हाँ, बर्फीली हवाओं के बीच में नदी के तट पर ऐसे ही होते हैं दिगंबर संत। परसों की बात है, चतुर्दशी थी, उपवास था, गुरुवार के साथ कुछ संतों का केशलोचन भी था। उन्होंने भी तट पर किया। बर्फीली ठंडी हवा जब नदी से आती है ना, तो कहते हैं रूह क्या आपके जो है ना, ये रोम रोम खड़े हो जाते हैं इस ठंड। और देखिए ध्यान समाई सब कुछ उपवास सबने किया और सबने इसी तरीके से वह कहते हैं वह दिन गुजारा इस भक्ति के अंदर, इस शक्ति के अंदर। नरवाली गांव के सीन देख रहे हैं आप, ये जहां माही तट के पास इन चट्टानों के ऊपर नदी के साथ सोरा संग आचार्य सुनील सांगर जी का तप ध्यान केशलोच करने के बाद ये कर रहा था। अभूतपूर्व दृश्य मिलते हैं जब दिगंबर संतों के साथ ऐसे हम दर्शन करते हैं। आज 9वां उपवास, शूलिका संदेश मती माता जी जानते हैं, आचार्य सुनील सागर जी गुरुवर, उनके गुरुवर तपस्वी सरमाठ सन्मति सागर जी दीक्षा ली थी। और ये नरवाली में देख रहे हैं आप, ये इन्होंने सल्लेखना ग्रहण कर रखी है। 9वां उपवास है आज उसका। उस क्रम के अंदर धन्य है ऐसे संग और संत। जब बार बार हम कहते हैं, जब हमें दर्शन मिलते हैं तो कहते हैं, लोग कहते हैं कृत कारित अनुमोदना, हम तो अनुमोदना करते हैं। लोग कहते हैं कृत भी करते हैं, कारित भी करते हैं। धन्य हो जाते हैं ऐसे दिगंबर संतों के दर्शन करके। तप त्याग की पराकाष्ठा हर जगह दिखती है। जो दिगंबर संतों को देखता है वहीं पर दुनिया नमती है। मिलेंगे आपके साथ विदाई के साथ, नए साल के साथ। बस इतना कहेंगे, इस दिन के बाद इस रात को ऐसी खराब मत करिएगा कि आने वाले में चांद की तरह आपकी ज़िंदगी के अंदर दाग लग जाए। एक दाग ही दिखाई देगा, उस सफ़ेद आपके चरित्र के ऊपर खराब कर सकता है। एक गलती आज रात की कल सुबह की पूरी ज़िंदगी को खराब कर सकती है। ये जो बियर चीयर डियर है बहुत खतरनाक चीज़ है। मिलेंगे आपके साथ। यह तो अंग्रेजी कैलेंडर है, पर सबसे प्राचीन कैलेंडर वीर संवत है। सादर जय जिनेंद्र।